तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा आज की इस वीडियो के थंबनेल पे कि कुछ स्टूडेंट अगर पैरामेडिकल के इस परीक्षा को पास कर भी जाते हैं अच्छे रैंक से, फिर भी वह अपना एडमिशन जीएनएम में नहीं ले सकते हैं, यानी जीएनएम का कोर्स वे नहीं कर सकते हैं। तो आखिर क्यों, क्या कारण है कि जिनकी वजह से वह एडमिशन नहीं ले पाएंगे? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। यहाँ पर आपको पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक संबंधित हर जानकारी, हर अपडेट्स दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट के काफ़ी सारे सवाल थे कि सर मैंने 12th पीसीएम से किया है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यानी मेरा 12th में जो मेरा मेन था वो मैथ था, मैंने बायो से नहीं किया है, तो सर मुझे जीएनएम में एडमिशन मिलेगा? और बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी था कि सर मैंने आर्ट्स से 12th किया है, सर मैंने कॉमर्स से किया है 12th, तो क्या मैं जीएनएम कर पाऊंगी? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कंप्लीटली प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कौन कौन स्टूडेंट जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहां पे हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद हम लोग इसका प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, क्या कुछ कहा गया है, और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं कि मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया है। और आइए अब देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, ओटी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक सहायक है, स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग जिसको जीएनएम आप लोग बोलते हो, है ना। और इसके बाद क्या है, एएनएम है, नर्सिंग कोर्स। ठीक है, और देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ये मेंशन भी किया गया है केवल महिलाओं के लिए। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट बॉयज़ लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि सर ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब तो आप लोग इस चीज़ को देख ही लिए ना, केवल महिलाओं के लिए है, चाहे जीएनएम हो या एएनएम हो, ये दोनों जो है केवल महिलाओं के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद डेंटल मैकेनिक्स, डेंटल हाइजीनिस्ट। ठीक है, अब देखिए इतने सारे कोर्स हैं, सबके क्या क्या योग्यता है, यानी इन सब कोर्सों के लिए आपका 12th किस चीज़ से होना चाहिए, अब ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा डिप्लोमा इन फार्मेसी, है ना। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए क्या क्या होना चाहिए, यानी आपने 12th किस चीज़ से किया होगा तभी आपको ये कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान। यानी कहने का मतलब, यदि आप लोगों ने 12th पास किया है पीसीएम से या फिर पीसीबी से, ठीक है, दोनों में से अगर आपका कोई भी हो तो आप लोग जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपका 12th पीसीएम से हो या फिर पीसीबी से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इजली इस कोर्स को ले सकते हो। चलिए अब हम लोग देखेंगे जीएनएम यानी ग्रेड ए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स, जो केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा, के लिए 10+2 विज्ञान विषयों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में कम से कम 40% प्राप्त अंकों एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्त अंक में 5% की छूट होगी। कहने का क्या मतलब है यहाँ कि देखिए जो जीएनएम है, ग्रेड ए नर्सिंग लेवल का कोर्स है ना, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ये केवल महिलाओं को ही उपलब्ध होगा, इसमें ये इस कोर्स को पुरुष नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी वही स्टूडेंट इस कोर्स को ले सकते हैं जिनका 12th साइंस विषय हो, है ना, यानी जिन्होंने 12th साइंस से किया है। और साइंस में उनका क्या क्या होना चाहिए, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना। यदि आप लोगों ने 12th पीसीबी से किया है तो आप लोग जो है इस कोर्स को ले सकते हैं। यदि आप लोगों ने 12th पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, देन आप इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दिया गया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मैंने पीसीएम यानी 12th जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, तो मैं इस कोर्स को कर सकती हूँ, तो नहीं कर सकती हैं आप। चलिए अब आगे क्या कहा गया है, अब इस कोर्स को यानी आप लोगों ने पीसीबी से
ट्वेल्थ पास आउट किए हैं और उसमें भी आपका 40% जो है 40% प्राप्त अंकों से आप जो है पास होना चाहिए, है ना। यानी आपके हर विषय में, हर सब्जेक्ट्स में 40% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अंग्रेजी विषय के साथ आप उस ट्वेल्थ को उत्तीर्ण की होंगी, तब जाकर आप जीएनएम का कोर्स कर सकती हैं। और देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी जो SC ST वाले स्टूडेंट हैं उनको न्यूनतम प्राप्त अंक से 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। चलिए देखिएगा सेकंड पॉइंट क्या कहा जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने ट्वेल्थ या इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 40% प्राप्त अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है, वह भी जीएनएम नर्सिंग कोर्स में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे। कहने का क्या मतलब है कि जिन भी स्टूडेंट ने ट्वेल्थ या फिर इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स से किया है ना, यानी ट्वेल्थ किया है या फिर इंटरमीडिएट कोई भी वोकेशनल नर्सिंग कोर्स से किया है, तो वह स्टूडेंट भी जीएनएम में नामांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो स्टूडेंट भी जीएनएम कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपने जो भी इंटरमीडिएट में वोकेशनल नर्सिंग कोर्स किया है उसमें जो है 40% अंक आपका होना चाहिए, यानी 40% प्राप्त अंकों के साथ आप उस परीक्षा को पास किए होंगे और वो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होगा, तो आप लोग जो है जीएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा थर्ड पॉइंट क्या कहा गया है कि एएनएम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थियों जिन्होंने ट्वेल्थ इंटरमीडिएट परीक्षा में 40% प्राप्त अंकों के साथ उत्तीर्ण कर लिया है, वह भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे। यानी एएनएम में सभी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो साइंस से किए हों या फिर आर्ट्स से किए हों या फिर कॉमर्स से किए हों, है ना। तो सभी स्टूडेंट एएनएम का कोर्स कर सकते हैं, बशर्ते इंटरमीडिएट में उनका 40% अंक होना चाहिए, है ना। 40% प्राप्त अंकों के साथ उत्तीर्ण किए होंगे वो इंटरमीडिएट में, तो वो एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है। एएनएम नर्सिंग कोर्स जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा के लिए 10+2 यानी इंटरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्त अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। एएनएम कोर्स के लिए 10+2 यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय का होना अवश्य है ना। यानी आपका ट्वेल्थ जो है वो पास होना चाहिए। यदि आप लोग ट्वेल्थ पास हैं 40% अंकों के साथ, है ना, तो आप जो है एएनएम नर्सिंग कोर्स में नामांकन करवा सकते हैं। लेकिन इस ट्वेल्थ की परीक्षा में अंग्रेजी विषय का होना अवश्य है। तो आई थिंक अंग्रेजी विषय तो सब स्टूडेंट का होगा, चाहे वो कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, है ना। तो यदि आप लोगों ने ट्वेल्थ पास कर लिया है 40% अंकों के साथ, ठीक है, और आपका इस ट्वेल्थ परीक्षा में इस ट्वेल्थ की इस एग्जामिनेशन में अंग्रेजी विषय होगा, तो आप लोग जो है एएनएम में एडमिशन करवा सकते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है। शेष पाठ्यक्रमों के लिए यानी जितने भी अब बचे कोर्स हैं उनके लिए जो स्टूडेंट 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो, वही इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग ट्वेल्थ पीसीबी से हो, यानी आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मतलब पास हैं आप सभी में, है ना, और अंग्रेजी में भी, तो ही आप जो है इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, यानी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है डेंटल मैकेनिक्स एवं डेंटल हाइजीन इस कोर्स में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में कुल मिलाकर 50% अंक के साथ 10+2 इंटरमीडिएट साइंस उत्तीर्ण किए हुए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि आप लोग डेंटल मैकेनिक्स या फिर डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स लेना चाहते हो, उसके लिए जो है ट्वेल्थ आपका पीसीबी, है ना, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से होना चाहिए और इंग्लिश भी होना चाहिए। और इनमें यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में आपका जो है 50% प्लस अंक होना चाहिए, तभी जाकर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है। जो आवेदक वर्ष 2020 की ट्वेल्थ इंटरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वह भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त हैं, किंतु इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेगा सूची प्रकाशन तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है ना। यानी कहने का मतलब जो भी स्टूडेंट 2020 में ही ट्वेल्थ पास किए हुए हैं वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं, लेकिन इस परीक्षा के आधार पर मेगा सूची यानी मेरिट लिस्ट तक जो है उनका
उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी जब तक इसका मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता है, इसका रिजल्ट नहीं आ जाता है, उससे पहले आपको जो है 12th पास हो जाना होगा, है ना। यानी आपका 12th का रिजल्ट आ जाना होगा, उसके बाद जो है आपका एडमिशन हो सकता है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतनी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आप तक पहुंचाई। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।